everyone, my name is Premada and welcome to World Student School. In today's lecture, we are going to continue with the chapter Synthetic Fibers and Plastic. So, in previous lecture, we discussed about synthetic fibers, various types of synthetic fibers we discussed about. For example, rayon, nylon, all these things we have discussed in the previous lecture, right? अब आज के लेक्चर में जो हमारा एक टॉपिक जो रह गया था प्लास्टिक, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, सिंथेटिक फाइबर्स हम कर चुके हैं एंड प्लास्टिक्स इज लेफ्ट. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लास्टिक्स. सो लेट अस नाउ बिगिन. यस, सो प्लास्टिक की बात करेंगे बेटा. प्लास्टिक सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कैसा दिखता है एंड वी ऑल नो एंड फॉर मेनी ईयर्स हम ये जानते हैं कि अगर हम प्लास्टिक यूज करते हैं तो प्लास्टिक जनरली क्या है, दे आर इजी टू यूज. Very basic. First thing to know that they are very easy to use. And secondly, आप उसको reuse भी कर सकते हो, right? But एक प्रॉब्लम वहां आ जाती है प्लास्टिक्स में कि अगर आप प्लास्टिक जितना यूज करते हो एंड फिर एक टाइम आता है कि आप प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप प्लास्टिक डिस्पोज भी करते हो तो यू नो दैट इट डू नॉट गेट डिग्रेडेड, राइट? वो डिग्रेड नहीं हो सकता. तो इन्हीं कुछ चीजों के बारे में जो हम डेली लाइफ में प्लास्टिक्स यूज करते हैं, द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स दैट वी सी एंड हाउ वी यूज इट एंड हाउ मच वी शुड यूज इट एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, ये सब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं प्लास्टिक्स की. सो यस, प्लास्टिक इज अ पॉलीमर. पॉलीमर का मतलब है कि एक यूनिट जो है, देयर आर मेनी यूनिट्स विच आर फॉर्म्ड, राइट? मेनी यूनिट्स की चेन है, चेन ऑफ सेवरल यूनिट्स. इट्स अ चेन ऑफ सेवरल यूनिट्स, राइट? मल्टीपल यूनिट्स अभी आपको दिख जाएगा, अभी मैं आपको डायग्राम के साथ भी समझाऊंगी कैसे. तो उनकी पूरी चेन है, जो यूनिट्स हैं आपस में चेन फॉर्म में जब रहती हैं तो उसको पॉलीमर बोलते हैं, राइट? एंड ये भी क्या है बेटा, इट इज काइंड ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर, राइट? वो भी एक टाइप ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर है प्लास्टिक्स. नाउ ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. लेकिन अगर आप प्लास्टिक्स देखो, ऑब्वियसली बेटा वेरियड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर इन आवर वर्ल्ड, राइट? बहुत ही तरीके की प्लास्टिक्स आपको देखने को मिल जाती है, बट एक चीज उसमें ये देखने वाली है कि सभी में सिमिलर अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट्स का, राइट? कुछ ना कुछ चेंजेस रहते ही हैं उनके यूनिट्स में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इन सम linear whereas in others it is cross linked. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वन यूनिट. अगर आप देखो बेटा इमेज में तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, दिस इज अ सिंगल यूनिट, राइट? बट अब एक यूनिट अगर पूरी चेन में अरेंज्ड है तो हम इसको बोल देते हैं पॉलीमर. वी कॉल देम एज पॉलीमर. इतनी बात क्लियर होगी सभी को, राइट? बट अब ये भी बोला जा रहा है कि प्लास्टिक्स की जो अरेंजमेंट होती है, ये जो यूनिट्स अरेंज होते हैं प्लास्टिक में, वो वेरी करते हैं. In some cases they are linear. जैसे ये पहली पिक्चर है, ये linear arrangement है, सिंगल चेन की अरेंजमेंट है, right? Whereas in some there are cross linked. आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये क्रॉसेस आपको दिख रहे होंगे. मैं एरोस के हेल्प से आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको देखो क्रॉस लिंकिंग दिखाई हुई है यहाँ पे, राइट? सो इस तरीके से ये क्या है आपस में, these are cross linked. क्लियर? तो ये कुछ अरेंजमेंट है प्लास्टिक्स का. जो अगर आप इनर स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल सी हाउ दीज थिंग्स आर अरेंज्ड, हाउ दीज प्लास्टिक्स आर अरेंज्ड, राइट? सो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं बेटा, आपको पता है कि कितने प्लास्टिक के आर्टिकल्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट. एंड आप ऑलमोस्ट हर ही चीज में जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, यू सी दैट मैक्सिमम ऑफ थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, राइट? सो लेट अस सी नाउ दैट प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस. ऑलमोस्ट ऑल शेप्स एंड साइजेस में आपको दिख जाते हैं. चाहे आप छोटी से छोटी चीज ले लो तो भी आपको प्लास्टिक की मिल जाएगी, चाहे आप बड़ी सी बड़ी चीज देख लो वो भी प्लास्टिक में अवेलेबल होती है, राइट? और प्लास्टिक की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है दैट इट इज इजीली मोल्डेबल. इट मींस इट कैन इजीली चेंज इट्स शेप. ये अपनी शेप बहुत आसानी से चेंज कर सकता है. दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज इजीली मोल्डेबल, राइट? एंड प्लास्टिक की एक और खास बात यह है दैट इट कैन बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी रीयूज्ड. उसको आप कलर कर सकते हो, उसको आप मेल्ट कर सकते हो अगर आपको शेप चेंज करनी हो तो. एंड यू कैन रोल इट इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स.
इट मीन्स कि अगर ये प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की दैट इट इज मोल्डेबल, कि वो अपना शेप चेंज कर सकती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बिकॉज अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप प्लास्टिक को इजिली मोल्ड कर सकते हो, आप उसको शेप दे सकते हो, या अगर आपको प्लास्टिक मिल जाए ऐसा तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हो, अगर रिसाइकलेबल है तो रीयूज कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होगे चेयर का ब्लू कलर है, एंड पीच कलर इस बकेट का है, एंड रेड कलर इस ग्लास का है, एंड सम टॉय इज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर, राइट? So all of these are made up of plastics, and you can see easily that how they are differently colored, right? And on top of that you can easily roll into the sheets. जैसे आपने देखी होगी टेबल्स देखी होंगी आपने प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की वो टेबल के ऊपर क्या होता है, वो शीट टाइप ही तो होता है बेटा, तो आप उसको शीट में भी रोल कर सकते हो, दैट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, राइट? या फिर आप उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट मीन्स कि ये सारी प्रॉपर्टी किस वजह से है, बिकॉज प्लास्टिक्स आर मोल्डेबल, आप उनको मोल्ड कर सकते हो, दैट इज वाई आपको ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। क्लियर? ऑलराइट, अब बात कर लेंगे बेटा टाइप्स की, कि टाइप्स क्या क्या होती हैं प्लास्टिक्स की। ठीक है, टाइप्स की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो आप टाइप हम समझेंगे वो है थर्मोप्लास्टिक्स, ये आप नाम याद रख लेना। फर्स्ट टाइप जो आप समझने जा रहे हो वो है थर्मोप्लास्टिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक, बट इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, हाउ इट इज डिफरेंट, दैट प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग and can be bent easily are known as thermoplastics. ऐसा प्लास्टिक जो बहुत आसानी से डिफॉर्म हो जाए, बहुत आसानी से उसका शेप चेंज हो जाए, अगर आप उसको थोड़ा भी हीट कर दो तो जैसे उसका शेप चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाता है अगर आप उसको थोड़ी सी हीट दे दो, राइट? एंड वो इजिली बेंड भी कर जाता है, मतलब इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि अगर बाय चांस अगर आप उसको बेंड करने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज द शेप बाय योर ओन हैंड्स, तो यू विल सी, यू विल फाइंड आउट दैट वो प्लास्टिक जो है वो आसानी से बेंड हो जाता है, इट कैन इजीली चेंज इट्स शेप, राइट? तो इस तरीके के प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दोज आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक्स। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन देखो, आप पॉलीथीन अगर मार्केट से ले आओ या आपके घर में भी अगर कोई अवेलेबल हो पॉलीथीन, एंड अगर आप उस पर थोड़ा सा कैंडल लगाते हो लेट्स सपोज, तो यू विल फाइंड आउट दैट दैट पॉलीथीन, that particular polythene changes its shape, or we might say कि वो पहले अच्छे शेप में होता है, but the moment you lit that polythene it gets deformed, right? वो deformed हो जाता है ना बेटा, because it is not in that original shape anymore, it has already changed its shape, so that is why we can say that polythene is now deformed, right? उसके अलावा एक और है बेटा type of a plastic, that is PVC, उसका नाम बोलते हैं उसको। ठीक है, these are some of the examples of थर्मोप्लास्टिक्स। ये एग्जांपल्स है बेटा थर्मोप्लास्टिक्स के, राइट? इसमें आप देख सकते हो बेटा, ये आपको एक कंटेनर का एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या है, प्लास्टिक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आप अपने फूड स्टोर करके रखते हो, राइट? आप इमेजिन करो कि अगर आप बाय चांस इसको गलती से आपने गैस पे रख दिया, तो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर प्लास्टिक कंटेनर कैन गेट डिफॉर्म्ड, इसका शेप चेंज हो जाएगा। ये जो आपको लोअर साइड दिख रहा है इट विल गेट डिफॉर्म्ड, ये डिफॉर्म्ड हो जाएगा व्हेन इट विल कम इन कांटेक्ट विद द हीट। आर वी क्लियर? एंड सेम विद दिस वायर, ये जो प्लास्टिक की वायर है ये भी इट विल आल्सो गेट डिफॉर्म्ड द मोमेंट यू, ये मेल्ट भी हो सकता है। सी, अगर आप इसको चेंज करने के लिए या इसमें से कोई आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाने के लिए अगर आप इस पर थोड़ी भी हीट लगाते हो, तो you are very well aware that it will change its shape, right? So that is what it is. Now these are used for manufacturing toys. ये किस लिए यूज होते हैं थर्मोप्लास्टिक? आप इनसे टॉयज बना सकते हो क्योंकि आप उसको इजीली मोल्ड कर सकते हो, तो टॉयज बन सकते हैं, कॉम्ब बन जाती है इससे, प्लास्टिक की जो कॉम्ब्स होती है जो हम यूज करते हैं वो बनती हैं, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स एज यू कैन सी हियर, राइट? बट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो जो चीजें आपको मार्केट में अवेलेबल है, लेट्स सपोज आपको टॉयज दिख रहे हैं, toys are made up of thermoplastics, and आपको कॉम्स दिख रहे हैं, and various types of containers which are made up of plastic, right? तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है मार्केट में बेटा, ये क्या है, ये इजीली मोल्ड हो सकती है, इजीली डिफॉर्म हो सकती है अगर आप उसको हीट देते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात करते हैं बेटा, सेकेंड टाइप की, दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या नाम बोलते हैं हम इनको? थर्मोसेटिंग। अभी तक हमने किसके बारे में समझा? We understood about thermoplastics.
नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ लिटिल अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. क्लियर? अब ये कैसे प्लास्टिक होते हैं? ऑब्वियसली बेटा जो हमने थर्मो प्लास्टिक्स में पढ़ा उसी के अपोजिट है थर्मोसेटिंग, राइट? सो ऐसे प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, जिसको आपने एक बार मोल्ड कर दिया, अगर आपने उसकी शेप चेंज कर दी, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. उनको फिर आप हीट से सॉफ्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स दे आर स्ट्रॉन्गर देन और ड्यूरेबल देन, वी कैन से दे आर ड्यूरेबल as compared to thermoplastics. I'll write down here कि ये ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स से ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, राइट? ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं. क्लियर? एंड दीज आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. कि आप इनको हीट दे रहे हो अगर, so after even after giving the heat they are not getting deformed. That is one property of thermosetting plastics. Clear? तो उनका एग्जाम्पल है बेटा बेकलाइट एंड मेलामाइन, राइट? एंड अगर आप यहाँ देखो बेटा, ये नाम ये आपको याद रखने हैं, बेकलाइट एंड मेलामाइन. क्लियर? अब जैसे स्विच बोर्ड है, सम प्लास्टिक्स जो हैं जो आप माइक्रोवेव में भी यूज कर सकते हो, जो माइक्रोवेव में भी हीट होती है बट वो डिफॉर्म नहीं होती है. आपका स्विच बोर्ड हो गया, सम प्लेट्स आर देयर. क्लियर? All these are examples of thermosetting plastics जिनको आप हीट दे रहे हो अगर, still they are not getting deformed. Clear? तो अब हम बात करेंगे बेकलाइट की. जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़े हैं बेटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में, बेकलाइट एंड मेलामाइन. तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा बेकलाइट की, कि अगर हम बोल रहे हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं वो इजीली डिफॉर्म्ड नहीं होते, ठीक है? वो इजीली डिफॉर्म नहीं होते. तो क्यों नहीं होते? तो अगर हम बेकलाइट देख रहे हैं बेटा, बेकलाइट इज द फर्स्ट एग्जांपल. तो वी सी दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसी वजह से दे आर नॉट गेटिंग डिफॉर्म्ड, राइट? तो बेकलाइट की ये प्रॉपर्टी है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसी वजह से ये डिफॉर्म नहीं होते, राइट? दैट इज व्हाई दे do not get deformed. Are we clear till here? चाहे उसको आप हीट दे रहे हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, राइट? एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो आपके स्विच बोर्ड्स हैं वहां पे यूज होते हैं. हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जैसे ये कुकर हैंडल है, राइट? आपने देखा होगा बेटा कुकर में ये हैंडल है. तो ये जो कुकर का हैंडल है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ बेकलाइट. वो बेकलाइट का बनता है. इसी वजह से आपने देखा होगा कि चाहे आप कुकर गैस पे चढ़ाते हो, स्टिल जो ये हैंडल है इसमें आपको हीट फील नहीं होती. क्यों? क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यहां से हीट तो कंडक्ट हो ही नहीं सकती. नीदर इलेक्ट्रिसिटी कैन गेट कंडक्टेड एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक व्हिच कैन नॉट गेट डिफॉर्म्ड. सो वी कैन से दैट बेकलाइट इज वन एग्जांपल, राइट? सेकंड एग्जांपल हमने देखा है मेलामाइन का. तो मेलामाइन भी देख लेते हैं. इट इज अ वर्सेटाइल मटेरियल. इट रेजिस्ट फायर. इसको फायर से कुछ नहीं हो सकता. एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स. तो ये जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं बेटा, ये सब मेलामाइन की हैं, मेलामाइन प्लेट्स. ये प्लेट्स ऐसी हैं, ये फायर इनको कुछ नहीं करता, फायर रेजिस्टेंट होती है, ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं मेलामाइन, राइट? एंड ऑब्वियसली क्योंकि हीट एंड फायर के रेजिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली दे आर बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक, राइट? सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ मेलामाइन. ये किसके एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं बेटा? वी आर स्टडिंग अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, राइट? We are studying about thermosetting plastics. Clear? उसका हम सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे थे मेलामाइन. एंड कहाँ यूज होता है? अगर आप यूसेज की बात करो तो बेटा इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स. टाइल्स बनाने के काम आता है. सम किचन वेयर, एज यू कैन सी हियर, ये किचन वेयर. एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर. एंड कुछ फैब्रिक्स में भी यूज होता है जो फायर रेजिस्ट करते हैं, राइट? उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बेटा प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस. कि हम डे टू डे लाइफ में आपको पता है कि हम कितना प्लास्टिक यूज करते हैं, राइट? बट नाउ दे आर आस्किंग अस कि अगर हम इतना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो व्हाई इज दैट? व्हाई डू वी यूज दिस मच अमाउंट ऑफ प्लास्टिक?
So this we know that plastic is a poor conductor of heat and electricity. ये हमने एग्जांपल में देख लिया बेटा कि they are poor conductor of heat and they are poor conductor of electricity as well. And remember one more thing, that plastic does not react with air and water. ना तो प्लास्टिक एयर के साथ रिएक्ट करता है, ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एंड विद मेनी ऑफ द केमिकल्स, ना वो किसी और पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है. तो ये तो अच्छी बात है कि अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ी चाहिए कि आपने बाय चांस प्लास्टिक रखा हुआ है अपने बालकनी में एंड इट इज गेटिंग coming in contact with the moisture and atmosphere, but it is getting rusted. But that is the property of iron, not plastic. Yes? So उसको ना एयर कुछ करता है प्लास्टिक को, ना वाटर कुछ करता है, ना तो किसी तरीके के केमिकल के साथ रिएक्ट करता है. तो अच्छा है ना कि अगर आप उसको स्टोर करके रख रहे हो तो प्लास्टिक कितने सालों तक चल सकता है, राइट? बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड. क्लियर? एंड और हम क्यों यूज करते हैं प्लास्टिक? वी यूज प्लास्टिक्स बिकॉज दे आर लाइट वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत सालों तक चल जाते हैं, चीप होते हैं, आपको सस्ते दाम में मिल जाते हैं, एंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, and they are quite strong for storing various type of food materials. Clear? तो इन reasons की वजह से हम plastics को choose करते हैं to keep various types of things, right? All right. And but plastics क्या होते हैं बेटा? Plastics होते हैं non degradable substances कि अगर आप उनको many years तक रख भी रहे हो तो भी ये degrade नहीं करेंगे, right? And it takes many years to get decomposed and sometimes does not get decomposed at all. And कुछ plastics तो ऐसे हैं कि अगर आप उनको कई सालों तक अगर भी रहने दो तब भी वो decompose नहीं होते. They do not get decomposed only, right? Thus, plastic is not environmental friendly. एक ये इसका negative point है, क्योंकि बेटा हमें ऐसी चीजें चाहिए ना जो नेचर के फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, राइट? बट प्लास्टिक के केस में ये बात खराब होती है दैट अगर आप प्लास्टिक फेंक रहे हो, अगर आप प्लास्टिक डिकम्पोज कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो तो वो डिकम्पोज नहीं होता. अगर आप उसको फेंक रहे हो, डस्टबिन में डाल रहे हो, किसी भी चीज के लिए कहीं आपने गलती से फेंक दिया व्हाटएवर, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा. इसीलिए में बोला जाता है ना कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हो तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स हियर एंड देयर, बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं होता, and obviously it affects nature altogether. That's why. And one more thing जो हमने बात की थी जिसकी, that plastic do not rust. Plastic do not rust. Rusting नहीं होती उसमें. Rust का मतलब क्या होता है? जैसे आपने आयरन के केस में देखा होगा, अगर कोई आयरन का आर्टिकल है, आप उसको कई टाइम तक अगर आप बाहर रख दो तो वो बारिश भी होएगी एंड कभी ठंड पड़ेगी, कभी हीट होगा, समर्स आएंगी जब, एंड एयर मॉइस्चर तो है ही है बाहर. तो इतनी सारी चीजों के कांटेक्ट में आने के बाद आपने देखा होगा कि उस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है. आयरन पे, लोहे पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, एंड वो जंग लगने को ही हम बोलते हैं रस्ट लगना. आयरन पे जो जंग होता है, जो लग जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रस्टिंग, राइट? दैट आयरन हैज गॉट रस्टेड. तो ये वाला केस प्लास्टिक्स के केस में नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक इज अ डिफरेंट मटेरियल एंड उसमें तो रस्ट लगने का चांस ही नहीं है. तो इस वजह से जब भी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज यूज करने के लिए चाहिए होती है तो हम जनरली ऑप्ट करते हैं टू यूज द प्लास्टिक्स. क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट, कि प्लास्टिक तो हम कितने आप ह्यूज लेवल पे यूज कर रहे हो, राइट? बट अब बात ये आती है कि वो एनवायरमेंट पे क्या असर डालता है. ये बहुत सोचने वाली बात है कि प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंट पे क्या असर डालेगा. सो प्लास्टिक वी नो इज अ थ्रेट टू द एनवायरमेंट एज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. कि प्लास्टिक जो है वो एक थ्रेट है हमारे एनवायरमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड नहीं करता, वो डिग्रेड नहीं होता, राइट? इट्स डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम. डिग्रेड ना करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, अगर आप प्लांट्स देखो, एनिमल्स देखो, तो ये इवेंचुअली डिकम्पोज हो जाते हैं, दे गेट मिक्स्ड विद द सॉइल. बट अगर आप प्लास्टिक्स ऑब्जर्व करोगे तो वो मिक्स नहीं होते. आप इमेज में देखो कि इतने सारे प्लास्टिक्स आपको दिख रहे हैं बट ये डिकम्पोज नहीं होते. और ये सोचो कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं, हाउ मच पोल्यूशन दे आर स्प्रेडिंग इन द एनवायरमेंट, जस्ट इमेजिन दैट. ठीक है?
तो एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लस इनका जो डिस्पोजल है इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आप इनको डिस्पोज नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट. नाउ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस समझ लेते हैं कि अगर प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है तो बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो हम देखते हैं और हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं उसको. सो समझ लेते हैं बेटा. इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो इसका डेफिनेशन आपको आएगा, डेफिनेशन इसकी आपको एग्जाम में आएगी. ठीक है, ये बात समझ लो. तो मटेरियल्स विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, यहां पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेसेस की, मैन मेड की बात नहीं कर रहे हैं, कि जो नेचुरली ही डिकम्पोज हो जाए, नेचर में रह के ही डिकम्पोज हो जाए. समझ में आ रहा है. लेकिन वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज. क्योंकि आपको पता है सॉइल में कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, राइट. कितने बैक्टीरियाज प्रेजेंट है सॉइल में, एंड वो बैक्टीरियाज जब इन मैटर्स पे एक्शन करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. क्लियर. उनको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. आप बोलो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, एनीथिंग यू कैन से. तो उसमें क्या है बेटा? वेस्ट प्लांट मटेरियल्स. आप देख सकते हो, जैसे आपने प्याज ले लिया, अनियन का छिलका हो गया, या फिर कुकुम्बर का हो गया, और एनी अदर टमाटो के जो रिमेनिंग है, ऑरेंजेस के पील जो रिमेनिंग है, ऑल दीज थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है. ठीक है. वेस्ट प्लांट मटेरियल्स हम सोच लेते हैं, अगर आप इनको कई टाइम तक रखो सॉइल में तो बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज दे विल गेट बायोडिग्रेडेड. इट विल बी विद द नेचुरल प्रोसेस, राइट. लेकिन अगर आप बात करो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, मटेरियल्स की, तो वो उसका ऑपोजिट हो गया. नाम में ही नॉन है, नाम में ही नॉन है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, है ना. कैसे पहचानोगे कि ये डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल है? जब आ ही नॉन गया, नॉन ही वर्ड में है, तो इट मींस इट्स नॉट पॉसिबल. डिग्रेडेशन इज नॉट पॉसिबल हियर इन दिस केस. सो मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकता, इट इज कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. उसमें हमारे पास सबसे बड़ा एग्जांपल जो है, आप देखो कैसे डिकम्पोजिशन साइट पे, जहां पे डिकम्पोजर, वहां पे प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग मिक्स्ड विद द सॉइल. वो मिक्स तो हो ही नहीं सकते सॉइल के साथ, राइट, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, राइट. सो अब ये क्या कर रहे हैं? ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं. देखो, आपको दिखने में अच्छा लग रहा है ये इमेज, इट इज नॉट वेरी प्लेजेंट, राइट. सो इट इज अ पोल्यूशन. ये लैंड पोल्यूशन है जो हो रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक्स, राइट. अब ये बात आती है बेटा, हाउ डू प्लास्टिक्स कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर भी देख लो, हमारे पास आंसर भी गिवन है, दैट प्लास्टिक कॉज पोल्यूशन एज दे से आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. पहली बात तो सबसे बड़ी बात ही ये है, पोल्यूशन फैलाने का एक ही रीजन है कि प्लास्टिक्स जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. The only reason for them to cause pollution is that they are non-biodegradable and they release toxic fume when burnt and hence causes air pollution. जब तक non-biodegradable है तब तक land pollution cause कर रहे हैं, land पे pollution cause कर रहे हैं, and जैसे ही आप उनको burn करते हो तो एक तो foul smell आती है, बहुत गंदी smell आती है, and on top of that they are causing air pollution. तो देखो, दो तरीके का पोल्यूशन तो वैसे ही कॉज कर दिया. जब तक डिग्रेड नहीं हो रहे तब तक लैंड पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं. जैसे आप उन जलाने गए, उसको जला दिया आपने प्लास्टिक्स को, तो एयर पोल्यूशन कॉज हो गया. तो इसीलिए यह भी बोला जाता है कि कभी भी प्लास्टिक्स को जलाना नहीं चाहिए. क्लियर. लेकिन अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें कि हमारे पास प्लास्टिक्स हैं और प्लास्टिक्स तो यूज होते ही होते हैं, चाहे जो मर्जी कर लो, राइट. बट उसके यूसेज को हम ऐसा कैसे यूज करें कि वो ज्यादा पोल्यूशन भी ना कॉज करे, प्लस हम उसको इस्तेमाल भी कर लें. तो उसके लिए बेटा हमारे पास सबसे अच्छा मेथड है 5 आवर्स. 5 आवर्स, 5, जो मिनिमाइज करते हैं एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक.
राइट? वो 5 आर कौन कौन से हैं? पहला है रिफ्यूज, सेकंड है रिड्यूस, आर, थर्ड है रीयूज, फोर्थ है रीपर्पस, फिफ्थ है रिसाइकल। क्लियर? तो 5 आर कौन कौन से हैं? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक्स हियर। कि प्लास्टिक्स के साथ हमने ये 5 आर यूज करने हैं, राइट? कैसे? सबसे पहला है आपका रिफ्यूज। डू नॉट बाय थिंग्स वी डू नॉट नीड। अगर आपको लग रहा है कि आप उस प्लास्टिक की जगह कुछ और यूज कर सकते हो, तो प्लास्टिक आप खरीदो मत। फर्स्ट थिंग, रिफ्यूज कर दो दैट आई डोंट नीड प्लास्टिक। अगर आपके पास इसका कोई और सब्स्टिट्यूएंट है तो आप मुझे वो दे दो। यू कैन से सच थिंग्स व्हेन यू गो टू द मार्केट टू बाय समथिंग, राइट? सेकंड हमारे पास आ जाता है, सेकंड आर जो है वो रिड्यूस। उसमें क्या कर रहे हैं हम? मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर डेली लाइफ्स। कि कम से कम यूज करो प्लास्टिक्स का, ठीक है? अगर आपके पास कोई जूट बैग अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर लो, राइट? आप प्लास्टिक की प्लेट्स की जगह आप स्टील की प्लेट्स यूज कर लो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ये कोशिश करना है कि प्लास्टिक यूज ना ही करो। क्लियर? थर्ड आपके पास आता है रीयूज। रीयूज में क्या है कि अगर बाय चांस आपने कोई प्लास्टिक का आइटम ऑलरेडी खरीद रखा है एंड इट इज ऑलरेडी देयर एट योर होम, तो रीयूज द आइटम्स वी ऑलरेडी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। तो उसको फेंको मत कि मैं इसको फेंक के नया कुछ लेके आऊंगी। नो, अगर आपको पता है कि वो रीयूजेबल है प्लास्टिक, तो उसको फेंको मत, यू जस्ट रीयूज इट। आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर लो किसी ना किसी चीज के लिए। आजकल तो कितना ट्रेंड में भी है, लोग कितनी कितनी चीजें अपने घर पे ही बना लेते हैं DIYs करके, राइट? यूट्यूब पे कितने ट्यूटोरियल्स हैं कि आप प्लास्टिक की चीजों को कैसे रीयूज कर सकते हो। तो यू कैन गो एंड फाइंड दोस ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो and learn from them, and you can make your own craft out of it instead of throwing any plastics, right? Now fourth आपके पास आ जाता है repurpose. Repurpose क्या है? If we are not using something, alter or change to use it in a different way. Same चीज, आप उसका पर्पस ही चेंज कर दो। Let's suppose आपने कोई प्लास्टिक की बकेट खरीदी हुई है and bucket has broken down. तो आप उसको रीयूज करके उसमें होल्स बना के यू पुट सम सॉइल इन इट एंड ग्रो सम प्लांट इन इट, और यू कैन मेक सम क्राफ्ट आउट ऑफ इट एंड उसको एज अ डेकोरेटिव आप यूज कर सकते हो अपने घर पे। बट डू नॉट थ्रो इट बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू कॉज पोल्यूशन आउटसाइड द होम। वो बाहर पोल्यूशन कॉज करेगा। इट्स बेटर टू मेक समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ इट, राइट? सो दैट यू कैन ऑल्सो एंजॉय इट। सो दैट इज वन थिंग, रीपर्पस। उसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ आर जो है रिसाइकल। कि अगर बाय चांस ये सब करने के बाद भी आपका प्लास्टिक खराब है एंड इफ यू आर थ्रोइंग इट अवे, तो अब ये लोगों का काम है, गवर्नमेंट का काम है, सो जो क्लीनलीनेस का जो ध्यान रखते हैं उनका काम है टू रिसाइकल इट। सो सम प्लास्टिक वेस्ट कैन बी स्टोर्ड एंड मेड इनटू अदर थिंग्स इन रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। कि कई ऐसे प्लास्टिक्स की होते हैं जिनको आप मोल्ड करके उसको आप दोबारा किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? दिस हेल्प अस टू रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। एंड ये क्या करेगा? ये आपके बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन कॉज हो सकता है उससे बचाएगा, राइट? सो अब आता है बेटा, हाउ कैन वी मिनिमाइज पोल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स एट होम। कि आप घर पे कैसे मिनिमाइज कर सकते हो प्लास्टिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो फैक्ट्रीज में तो हम काम करते नहीं है ना? फैक्ट्रीज में हम काम करते नहीं है, हम तो घर पे रहते हैं, हम घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर पे आते हैं, राइट? कभी खेलने जाते हैं। तो इस वजह से हम सभी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप कम से कम कैसे मिनिमाइज कर सकते हो पोल्यूशन। अगर ये मिनिमाइज कर सकते हो पोल्यूशन जो प्लास्टिक की वजह से होता है घर से, क्योंकि शुरुआत तो बेटा घर से ही होती है। एंड आप अपने एल्डर्स को भी एजुकेट कर सकते हो इस बारे में, एंड जो आपसे छोटे हैं आप उनको भी एजुकेट कर सकते हो कि प्लास्टिक्स कैसे यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए ताकि पोल्यूशन ना हो। क्लियर? तो कैसे यूज कर सकते हैं हम? वी शुड यूज जूट, कॉटन और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। चाहे तो आप जूट बैग यूज कर लो, चाहे आप कॉटन के बैग्स यूज कर लो, चाहे आप पेपर बैग्स यूज कर लो, लेकिन प्लास्टिक के बैग्स यूज मत करो। क्लियर? सेकेंड चीज जो आप घर पे कर सकते हो
We also need to minimize the use of plastic in our daily lives, such as using steel lunch box instead of plastic one. अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे प्लास्टिक के लंच बॉक्स, प्लास्टिक के डब्बे में लंच बॉक्स नहीं चाहिए, प्लीज ब्रिंग मी अ स्टील लंच बॉक्स, राइट? उसके बाद आप क्या कर सकते हो? ऑल्सो वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक्स ऑन द रोड और इन वाटर बॉडीज. अब ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा. अगर आप चिप्स के पैकेट्स खा रहे हो या कोई और पैकेट जो आप लेके आए हो विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, डू नॉट ट्राई थ्रोइंग ऑन रोड्स. इतने सारे डस्टबिन अवेलेबल हैं. मेक दिस एज योर प्रैक्टिस, बिकॉज आप जहां रह रहे हो, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो, आप खुद चाहते हो ना कि वो क्लीन रहे. तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स एनीवेयर ऑन द रोड्स और वाटर बॉडीज में, क्योंकि वाटर बॉडीज में कलेक्ट होके फिर वो फिशेस उसकी वजह से दे आर डाइंग, राइट? तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक्स आप रोड पे ना फेंको. यू थ्रो एवरीथिंग इनसाइड द डस्टबिन. आप डस्टबिन में ही डालो, चाहे आपको वेट करना पड़े. अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा बैग रख लो जिसमें जो भी प्लास्टिक का सामान है खा के उसमें रखते रहो. एंड जैसे आपको कहीं डस्टबिन मिलेगा रास्ते में, यू जस्ट थ्रो इट. अगर छोटे रैपर्स हैं तो उसको पॉकेट में लेके आप घर लेके आओ, पॉकेट में डाल के, एंड घर में जो डस्टबिन है आप वहां थ्रो करो, ताकि जब कूड़े वाला आए तो आप उसको सारा का सारा दे दो एक साथ. क्लियर? तो इन रीजन से आप जो है वो प्लास्टिक को ज्यादा फैलने से रोक सकते हो, आप पोल्यूशन रोक सकते हो, आप खुद रोक सकते हो. अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई कर रहा है तो एजुकेट दैट पर्सन. यू शुड टेल दैट पर्सन कि आप ऐसा मत करो, एंड यू बेटर थ्रो इट इन द डस्टबिन्स, राइट? So yes, this was all about this chapter, synthetic fibers and plastic. And this chapter was very easy and more like educating. तो अभी आप सबको पता लग गया होगा कि synthetic fibers क्या होते हैं, कैसे हम उनको use करते हैं, and on top of it how are plastics used, and आपको कैसे और ज़्यादा use नहीं करना चाहिए plastics. Yes? So yes, now the chapter is finished. So I'll see you in the next lecture. Till then, keep studying, keep spreading the knowledge. Bye bye. Thank you.